हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास 12 के राजनीति विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर। ओके, आपने शीत युद्ध के बारे में सुना भी होगा। ऑलमोस्ट जो 12 के स्टूडेंट हैं उनको तो पता भी होगा शीत युद्ध के बारे में। तो बस उसी को थोड़ा मैं और बढ़ाकर बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि शीत युद्ध होता क्या है और शीत युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ और शीत युद्ध किन के बीच स्टार्ट हुआ। ओके, ठीक है। तो मैं आपको छोटे से रूप में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन से भी देख सकते हो शीत युद्ध कि शीत युद्ध है क्या। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक स्थिति थी। ठीक है, समझ में आया। तो जो शीत युद्ध है वो दो देशों के बीच में हुआ था, अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। इन दोनों देशों के बीच में हुआ था ये। ओके, लेकिन शीत युद्ध केवल इन दोनों देशों के बीच में एक तनाव का मामला नहीं था, बल्कि इन दोनों देशों शक्तियों के बीच सीधे रूप से तो कोई युद्ध नहीं हुआ, परंतु युद्ध होने की संभावना निरंतर बनी रही। ठीक है, आप शायद समझ नहीं पा रहे हो कि शीत युद्ध एक्चुअल में है क्या। बेसिकली शीत युद्ध में क्या था कि जो सोवियत संघ और जो अमेरिका है वो सीधे सीधे एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति में आ चुके थे। युद्ध हो भी जाता, परंतु उसके बावजूद भी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बची रही, या ये कह लो कि इन दोनों के बीच में परमाणु युद्ध होने से रह गया। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि कोई दो पर्सन है, ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है और दोनों एक दूसरे के बराबर के टक्कर के हैं, ठीक है। दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये इसको मार देगा, अब ये इसको मार देगा। मतलब लड़ाई का मतलब ये नहीं कि दोनों मारपीट कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से, मतलब बातों बातों में लड़ाई कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी इसको मारेगा, अभी इसको मारेगा। उधर एक सिचुएशन कि मारने पे एकदम से तैयार हो जाते हैं, बट उसके बावजूद भी लड़ते लड़ते रुक जाते हैं, ठीक है। ये सोच के कि शायद दोनों की पावर बराबर, एक दूसरे के बराबर, ठीक है, दोनों एक दूसरे को बराबर हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो यही है शीत युद्ध। शीत युद्ध में भी क्या था कि दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के अगेंस्ट बिल्कुल लड़ने की स्थिति में आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध होते होते रह गया। बट शीत युद्ध का मतलब ये नहीं था कि इनके साथी देशों के बीच में युद्ध नहीं हुआ। इनके जो कुछ ग्रुप्स के जो देश थे उनके बीच में युद्ध हुआ, छोटे मोटे युद्ध हुए, लेकिन महाशक्तियां युद्ध से बची रही। और ये बहुत बड़ी बात थी कि महाशक्तियां बची रही, क्योंकि महाशक्ति अगर युद्ध में इन्वॉल्व हो जाती है, आपको पता है, तो फिर ये परमाणु युद्ध में बदल जाता और शायद पूरी दुनिया खत्म हो जाता, ठीक है। यह सैन्य गठबंधन शक्ति संतुलन के साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक संघर्ष था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह सैन्य संगठन मतलब गठबंधन शक्ति संतुलन के साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक संघर्ष था। आप सभी जानते हो कि बेसिकली शीत युद्ध में क्या था, दोनों महाशक्तियां अपने अपना ग्रुप बना रही थी, ठीक है, अपना अपना संगठन बना रही थी ताकि अपने आप को मजबूत बना सके, ठीक है। इसके साथ साथ शक्ति संतुलन का ही मामला था। शक्ति संतुलन मतलब जब दोनों महाशक्तियां आपस में बराबर शक्तियां कर लेती थी, अमेरिका कभी अपना पावर बढ़ाता तो कभी सोवियत संघ बढ़ाने लग जाता, ठीक है, क्योंकि दोनों महाशक्तियां इस बात को लेकर डरती थी कि पता नहीं कब किसके ऊपर कौन अटैक कर दे। तो ऐसे में उस सिचुएशन से निपटने के लिए उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, हथियार होने चाहिए, इसलिए शक्ति संतुलन बना रहता था उनके बीच में, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और वो ये है कि दोनों के बीच में विचारधारा के स्तर पर भी संघर्ष होता था। विचारधारा, भाई देखो, दोनों महाशक्तियां थी और दोनों अलग अलग विचारधारा को सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका की बात करते हैं हम, ठीक है, यूएसए की बात करते हैं। तो यूएसए सपोर्ट करता था पूंजीवाद को। किसको? पूंजीवाद को, ठीक है। जो अमेरिका है वो पूंजीवाद का समर्थक था, जबकि जो यूएसएसआर है यानी सोवियत संघ वो साम्यवाद का पक्षधर था। और दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती थी और इसलिए तो उन्होंने गठबंधन बनाया था
ताकि अपने अपने ग्रुप को आगे बढ़ाकर ये मैसेज दिया जा सके कि कौन कितना पावरफुल है। तो शीत युद्ध में सिर्फ लड़ना, ठीक है, अपने हथियारों का प्रदर्शन ही काफ़ी नहीं था, अपनी विचारधारा को आगे ले जाना भी इनका अपना एक ड्रीम था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ शीत युद्ध के बारे में। जब इसका नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जब बनाऊँगा, तो इसके ये बताऊँगा आपको कि शीत युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इसके क्या क्या आगे परिणाम रहे, वट एवर जो भी सब आपको अच्छे से डिस्कस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।